नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ गुजरात में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम महिसागर नदी के पास आई हुई है। ऐसा कहते हैं कि माता दुर्गा जगत जननी है और उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना की हुई है। आज उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी टीम महिसागर नदी के पास आई है, जहाँ पे आप देख सकते हो पीछे हमारे पीछे माता जी का मंदिर है। यहाँ पे हजारों की संख्या में दर्शक मित्रों आए हुए हैं। दर्शक मित्रों, आज चैत्र नवरात्रि का लास्ट दिन है और लास्ट दिन के अवसर में यहाँ पे मंदिर में अनुष्ठान भी रखा गया है और उस अनुष्ठान को दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। कहते हैं कि माता जगत जननी है और उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना कर रखी है। आज उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी टीम यहाँ पे महिसागर नदी के पास आई हुई है, जहाँ पे देख सकते हो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं पूरी नदी का सीन। यहाँ पे हम कुछ श्रद्धालु से भी हम पूछेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न करेंगे और जो हमारी गुत्थी है कि माता जगत जननी है और उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना कर रखी है, तो उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालु से प्रश्न करेंगे और हमारे श्रद्धालु से प्रश्न करने के बाद उनसे प्रमाण सहित उन सवाल का जवाब हम मांगेंगे। दर्शक मित्रों, जैसे हमारे कैमरामैन ने ऊपर का दृश्य पूरा दिखाया कि यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं अनगढ़ गांव के पास माता जी के दर्शन करने के लिए। आज चैत्र नवरात्रि का लास्ट दिन है। यहाँ पे हम कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे खड़े हैं। उस श्रद्धालु से हम पूछेंगे कि ऐसा बोला जाता है कि अगर माता दुर्गा जगत जननी है और पूरी सृष्टि की रचना की है, तो उसके ऊपर उनका क्या कहना क्या है और हमारे शास्त्र, हमारे पवित्र ग्रंथ क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम जानेंगे। हम उनको क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आज चैत्र नवरात्रि का लास्ट दिन है और आज के दिन रामनवमी का भी त्यौहार है। ऐसा बोला गया है, ऐसा मान्यता के अनुसार कि माता दुर्गा को जगत जननी की उपमा भी सबने दे रखी है और ऐसा लोग बताते हैं कि हमारे शास्त्रों भी यही प्रमाण है कि माता को जगत जननी कहते हैं। उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। तो इस पे आपका क्या कहना क्या है? ये सब लोग बोलते हैं कि जगत जननी दुर्गा है, लेकिन अपन शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों में जगत जननी स्वयं सृष्टि की रचना नहीं की है, उसकी कोई और बताता है। वो श्रीमद् देवी भागवत कोई और बताता है, उसके ऊपर भी कोई शक्ति है, कोई भगवान है। और अपना गीता भी ऐसा बोलता है 18 अध्याय में 62वें श्लोक में अर्जुन को बोलता है कि भाई तू सर्वभाव से परमेश्वर के शरण में जा। तो ये परमेश्वर कौन है, ये सब अपना शास्त्र बताता है कि स्वयं सृष्टि का रचनहार कौन है। ये जगत जननी है, लेकिन ये पूरी सृष्टि की रचना नहीं है, उसके ऊपर भी कोई शक्ति है, कोई भगवान है। ये पूरी जानकारी अपना जो अभी वो जो ज्ञान गंगा पुस्तक है रामपाल जी महाराज का, उसमें भी लिखा है, अपना देवी भागवत में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, अपना वेदों में भी प्रमाण है कि ऊपर कोई भगवान है और सृष्टि का सृजनहार कोई और है। इसकी जानकारी है। सर, जैसे आपने बताया कि सभी ग्रंथों में प्रमाण है, तो जैसे जो माता जी को मानते हैं तो उनके लिए श्रीमद् देवी महापुराण वो सर्वधार्य सदग्रंथ है, तो उसमें लिखा है कि माता जी के ऊपर भी कोई अन्य शक्ति है, अन्य देव है। हाँ, श्रीमद् देवी भागवत में खुद बताती है, माता जी बताए कि हमारे ऊपर कोई है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बताते हैं कि हम स्वयं भगवान नहीं है, हमारे ऊपर भी भगवान है, हम तो एक खाली निमित्त मात्र है, हम पूरे का कोई निचोड़ नहीं कर सकता है। ये सब सृष्टि अपना गीता में बताता है, अपना वेद में बताता है, प्रमाण है सब। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। दर्शक मित्रों, जैसे कि आपने सुना कि हमारे श्रद्ध ग्रंथों में भी प्रमाण है कि माता जी को जगत जननी तो बोला जाता है, पर माता जी स्वयं कहती है कि मेरे ऊपर भी कोई शक्ति है, उनकी साधना करो।
वो शक्ति कौन है वो भी हम आज जानेंगे। वो शक्ति का क्या नाम है, वो शक्ति का नाम भी हम श्रद्धालु से हम जानेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि जैसे माता दुर्गा बताते हैं कि हमारे से भी ऊपर कोई शक्ति है, तो वो शक्ति का क्या नाम है और वो शक्ति को प्राप्त करने की विधि क्या है, हमारे दर्शकों को वो जानना है। हाँ, तो यह गीता में ही बताता है अर्जुन को, तू स्वयं ये परमेश्वर की शरण में जा। तो परमेश्वर के शरण में जाने की विधि क्या है, वो चौथा अध्याय के 34वां श्लोक में बताया कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो संत तेरे को ये मार्ग बताएगा, भगवान का, परमेश्वर का मार्ग। तो ये जानने के लिए अपना शास्त्रों ही प्रमाण है और संतों ही प्रमाण है। और संतों बताता है कि स्वयं भगवान कोई और है। और अब अपना कबीर साहिब बताता है कि वेद पढ़े पण वेद न जाने, वाँचे 18 पुराण, मूर्ति पूजा कराए भूल गए सर्जनहार। ये सर्जनहार किसी को मालूम नहीं, सर्जनहार कौन है। तो ये है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्न निवार सतपुरुष कबीर है, कुल के सर्जनहार। ये तो कबीर कौन है कि हम नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुला वेद न, वो काशी में कबीर है। कबीर क्या है, कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। जो बेटा हो क्या वो साहेब नहीं। ये कबीर साहब स्वयं परमात्मा है। वो स्वयं परमात्मा ही पूरा सृष्टि का सर्जन किया हुआ है। ये अपना शास्त्रों में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शक मित्रों, जैसे आप सभी ने सुना कि कुछ श्रद्धालु से हमने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उस प्रश्न का जवाब दिया कि माता जी तो जगत जननी है, पर उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है, अन्य देव है जो सभी ब्रह्मांडों के रचयिता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब भी दिया था प्रमाण के साथ, वाणी के साथ, कि उस शक्ति का नाम कबीर है। और उन्होंने बताया कि गीता में भी प्रमाण है कि परमात्मा कृष्ण भगवान बताते हैं कि तू अन्य परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी। तो ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। ऐसे न्यूज़ गुजरात में। धन्यवाद।